नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज 7 अक्टूबर। आज का सब्जेक्ट जो मैंने पसंद किया है वो एक अलग सा है। और आप जानते हैं कि हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, अपने अनुभव आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु। जी हाँ, कई लोग हमको सवाल करते हैं कि मेरी कुंडली में 12वें स्थान में केतु बैठा है, तो क्या मेरा ये लास्ट बर्थ है? क्या अभी ये जन्म और मृत्यु की चुंगाल से मैं फ्री हो जाऊंगा, या अगला कोई बर्थ मेरा नहीं होगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा? दोस्तों, इतना सरल नहीं है। लास्ट बर्थ होना इतना सरल नहीं है। लास्ट बर्थ तब होता है जब सातों चक्रों आपके खुल जाते हैं। मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक का आपकी यात्रा जब पूरी होती है, मतलब 7 लोक से आप जब गुजरते हैं, समाधि अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाके आप ये सपने देख सकते हैं कि मेरा ये लास्ट बर्थ है। और जिनका लास्ट बर्थ है वो कभी सवाल नहीं करता, वो कभी सोचता ही नहीं, क्योंकि वो जो अवस्था में होता है उसको ऐसे ख्याल नहीं आते कि क्या मेरा लास्ट बर्थ है। थोड़ी चर्चा इसके बारे में करेंगे। देखिए, जब भी कोई जन्म होता है तो जन्म लेने से पहले वो आत्मा सूक्ष्म जगत में एस्ट्रल बॉडी के स्वरूप में होता है, वो तो आप जानते ही हैं। और अपने जो कर्म का, संचित कर्म का जो भी उसके पास स्टॉक है, उसको भुगतने के, अच्छे बुरे दोनों भुगतने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। और बहुत सारे कर्म ऐसे हुए होते हैं जिसको भुगतने के लिए, एक ही जन्म में भुगतने के लिए वो संकल्प करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि एक जन्म मुझे ऐसा दो कि जिसमें ये जो भी पाप कर्म मेरे से हो गए हैं वो इस जन्म में, एक ही जन्म में मैं भुगत लूँ, और जो भी तकलीफें, पीड़ाएं या मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे सजा के रूप में मिल जाए। तो ऐसी अवस्था में वो आत्मा कोई संकल्प करके कोई गर्भ में प्रवेश करता है, और जब उसका जन्म होता है तब ऐसा लग्न सेट होता है कि केतु 12th हाउस में आ जाए। केतु का 12th हाउस में बैठना मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं ताकि जन्म लेने से पहले आपने अपने आप कुछ संकल्प किए हैं, आपने अपने आप से कुछ वादे किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, तभी जाके केतु 12th हाउस में बैठेगा। और जब केतु 12th हाउस में बैठेगा तो कई बातों से आपको वंचित रखेगा। समझिए, केतु का 12th हाउस में बैठना भौतिक जगत के लिए इतना अच्छा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं कोई न कोई एक अफसोस, एक खालीपन उसकी लाइफ में आएगा। वो महसूस करेगा कि दुनिया में मैं अकेला हूं और भगवान के सिवाय
कोई रिश्ते नाते का कोई मतलब नहीं, ऐसा एहसास उसको जिंदगी में होता रहता है। 12th हाउस में जब केतु होता है तो शादीशुदा जिंदगी में इतना मजा नहीं आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी कभी शादी नहीं होती देर उम्र तक, बहुत सालों तक, 30, 35, 40 तक कभी कभी शादी नहीं होती, तब भी 12th हाउस में केतु होता है। जीवन में लव, रोमांस, रिलेशनशिप ये नहीं आती, कोई अपना खुद का कोई चाहने वाला नहीं मिलता, सही मायने में सही प्यार नहीं मिलता, तब भी 12th हाउस में केतु आता है, क्योंकि ये एक पनिशमेंट है। जब भी शादीशुदा जिंदगी में बेडरूम प्लेजर नहीं मिलते, यानी अपना जीवन साथी अपने को इग्नोर करता है, समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेडरूम की जो प्लेजर होती है, शादीशुदा जिंदगी का जो एक अपनापन होता है, जो नज़दीकियाँ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी 12th हाउस में अवश्य देता है, एंड दैट इज पनिशमेंट। तो एक खालीपन, एक किसी का इग्नोर करना, पसंद नहीं करना, या अपना पति हो या पत्नी हो कहीं और जुड़ जाए, या फिर वो हमसे इतना प्यार ना करे, यानी रीज़न कई भी कुंडली के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 12th हाउस का केतु सही प्यार नहीं देता। और ये जो अनुभव पूरी लाइफ में होते रहते हैं दोस्तों, जिसके हिसाब से धीरे धीरे संसार के ऊपर से, परिवार से, ये दुनिया से, जैसे एक गीत में भी आपने सुना है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, तो इस तरह का जो एहसास होता है वो 12th हाउस वाला केतु देता है। 12th हाउस का केतु का मतलब लास्ट बर्थ नहीं, लेकिन आपकी यात्रा स्पिरिचुअल मार्ग पर जरूर ले जाता है केतु, यानी आपकी अधोगति नहीं होने देता, लेकिन कुछ कर्म ऐसे अपने आप करवा देता है केतु। 12th हाउस का केतु अपने आप ऐसे कर्म आपसे करवाता है इस जन्म के अंदर कि आपकी मृत्यु के बाद की जो गति है वो डेफिनेटली उच्च की होती है। यानी इस जन्म में या तो कोई अच्छा गुरु आपको प्राप्त होता है, या कुछ ऐसे कर्म करके आप जाते हैं, या कुछ ऐसी सेवाएं करके जाते हैं, या सोशल लाइफ में भगवान आपको रख देता है ताकि बहुत लोगों की सेवाएं करें आप। तो एक कमिटमेंट होता है, यानी हर इंसान का अपने अपने कर्मों के हिसाब से गोल अलग अलग होता है। एवरी पर्सन जो भी है उसका 12th हाउस का केतु एक जैसा नहीं होता, लेकिन रिजल्ट सेम है कि गति उच्च होती है, और इस जन्म में कोई गोल को सिद्ध करने के लिए ही, यानी डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। बहुत ऊंचाइयों पे केतु ले जाता है, कभी कभी बहुत ऊंचाइयों के ऊपर, जैसे इंदिरा गांधी 12th हाउस का केतु। कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे रिकॉर्ड्स में। अभी तो मुझे एकदम वीडियो बनाते समय कोई नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च किया, बहुत संत महात्मा ऋषि जो भी है 12th हाउस में केतु देखा है। हर एक का गोल अपना अपना अलग होता है, लेकिन कहने का मेरा मतलब कि इस जन्म में कुछ गोल लेके आना, आपको सिलेक्ट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर काम के लिए आप पृथ्वी पर जाओ और ये काम करके आओ। वो काम कुछ भी हो सकता है, तब भी 12th हाउस में केतु आता है। देखो 12th हाउस है ना, वो भोग स्थान है, और लव, रोमांस, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, तो ये सब बातें, एंजॉयमेंट का, कि शुक्र का वो स्थान है। 12th हाउस का जो रूल करने वाला, जो खुश होता है, वो शुक्र है, और शुक्र का मतलब तो आप जानते हैं। तो शुक्र की जो जो बातें हैं वो 12th हाउस के साथ जुड़ी है, और केतु वहां सीधा वो सब बातों को टर्मिनेट कर देता है।
यानी वो खुशियां जो शुक्र दे सकता है वो केतु नहीं होने देता। शुक्र जो खुशियां देता है, क्योंकि शुक्र का मित्र राहु है, समझिए। तो राहु जब 12th हाउस में देता है तो बहुत चाहने वाले मिल जाते हैं, बहुत सर्कल बहुत बड़ा होता है, भोग ज्यादा मिलते हैं, आदमी भटक जाता है, यानी बहुत एंजॉयमेंट लाइफ के अंदर मिलता है। शुक्र और राहु 12th हाउस में होते हैं, या अकेला राहु भी होता है तो भी ऐसे लेविश लाइफ कभी कभी इंसान जी लेता है 12th हाउस के राहु में, कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन 12th हाउस का केतु ऐसा नहीं कर, देखिए धीरूभाई अंबानी की कुंडली की हम बात, सॉरी धीरूभाई नहीं, मुकेश अंबानी की 12th हाउस में राहु है, तुला का राहु 12th हाउस में पड़ा है, कहां से कहां पहुंचा। लेकिन ये वर्ल्डली हैप्पीनेस है, अबजोपति खरबोपति है, क्या नहीं है उनके पास, वो राहु ने दिया, शुक्र के घर के राहु ने दिया, तुला का राहु ने दिया। तो एक एग्जाम्पल एकदम मुझे याद आया तो बता रहा हूं कि 12th हाउस का राहु क्या क्या करता है। चाहता है तो राहु कहीं से कहीं पहुंचा देता है, भोग देता है, खुशियां देता है, ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ इज एंजॉइंग इन द वर्ल्ड। द पॉइंट इज केतु ऐसा नहीं करता। केतु जो है वो छीन लेता है, या तो अपने पास आने नहीं देता या छीन लेता है, खुशियां को छीन लेता है। लेकिन उसका रीजन यही है कि कुछ कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए ही केतु वहां बैठा है, जांच कर रहा है, देख रहा है, और आपको ये पनिशमेंट करके आपके आत्मा को फ्री करता है, बंधनों से मुक्त करता है, कर्म बंधनों को तोड़ता है, और तभी जाके आपकी आत्मा ऊर्ध्व गति इस जन्म में प्राप्त कर सकती है कि अगला जन्म आपका अच्छा मिले। अच्छे कर्म अपने आप हो जाते हैं इस जन्म में, और अगला जन्म आपका सुधरता है, या तो फिर मृत्यु के बाद आपकी उच्च गति होती है। मतलब ये लास्ट बर्थ नहीं है। बस ये इतना कहने का कि सवाल इतना ही है, क्या 12वें स्थान का केतु मोक्ष देता है? नहीं, मोक्ष की तरफ ले जाता है। क्या 12वें स्थान का अधिपति का लास्ट बर्थ देता है? नहीं, लास्ट बर्थ नहीं होता। लेकिन आपकी गति डेफिनेटली, आप इंट्रोवर्ट होते जाएंगे। 12th हाउस में अगर केतु है तो आप बहिर्मुख नहीं रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, अंतर्मुख बनते जाएंगे, इंट्रोवर्ट होते जाएंगे। और ये फाइनल रिजल्ट डेथ के समय पे आपका जो भी है, पूरा लाइफ का जो भी टोटल, वो ऐसा होगा कि इस जन्म में जो कर्म किए हैं, जो आपको नहीं मिला, वो अगले जन्म में पक्का मिलेगा, या आपने जो सजा है वो काट ली है, ऐसा समझिए। लेकिन इसको लास्ट बर्थ मत समझिए, या मोक्ष भी मत समझिए। ऐसी कई गलत फहमियां हैं इंसान के मन में, जिसको शास्त्रों के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपसे ये गलत फहमियां दूर करने का मेरा एक मकसद है। कई बातें हैं, मैं ज्योतिष के कई नए नए ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी लोगों के समझ में नहीं आते, और वो सब सिद्धांत में आपसे शेयर करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं इसके पीछे का राज क्या है। आपको पता है तारा चक्र क्या होता है, उसका सच रहस्य क्या है, महादशा का रहस्य क्या है, महादशा किस हिसाब से फल देती है, उसका सही मायने में राज बहुत कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ इस स्थान का मालिक ये फल देगा, ये फल देगा, सब जो पढ़ा है वो किताबों में लिखा है। लेकिन किताबों के ऊपर भी बहुत कुछ है, किताबों से बाहर भी कुछ है, जो सिर्फ मेडिटेशन में मिलता है, या खुद ग्रह आपको समझा जाते हैं कि ये फल है, ये किताब में लिखा वो गलत है। लेकिन अनुभव के आधार पर ये सब सिखा जाता है। बस वीडियो को लाइक करते रहिए, नए नए टॉपिक पे हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों।